क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो ट्रायंगल का, उसको हमें समझना जरूरी है। अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि हाइपोटेन्यूज किसको लें, बेस किसको लें, परपेंडिकुलर किसको लें। तो हमें करना क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया अपना 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसे अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारी फिक्स रहती है, ये कभी नहीं बदलती। चेंज होती है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर बेस किसको लें कि अगर मान लो मैंने एंगल इसको माना है थीटा, तो इसके सामने वाला हो गया अपना परपेंडिकुलर, और बचा हुआ होता है अपना बेस। एक और डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, फिक्स है। और अगर मान लो मैंने एंगल इसको माना है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ हमारा क्या होता है, बेस। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है हमारे पास, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। अब होता क्या है, इसको लाइन वाइज करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। क्या होगा, कॉस थीटा में दिया 4/5, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कॉस थीटा होता क्या। अभी हमने पढ़ाया था कि कॉस थीटा उतना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें जो रेशियो दिया, तो जब भी रेशियो दिया तो हम किसी एक वेरिएबल को मान लेते, चाहे के मान लो, चाहे एम मान लो, चाहे ए या एक्स, कुछ भी हम लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो बी के। तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें दिया 4/5। तो हम देखा जाए तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के, हाइपोटेन्यूज हो गया 5 के। तो हम यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास, 5 के स्क्वायर। बेस कितना हमारे पास, 4 के स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 के स्क्वायर। 4 का कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर, प्लस का p स्क्वायर। ये प्लस वाला इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। 25 में 16 गया, कितना बचेगा, 9 के स्क्वायर। इसका हटेगा, अंडर रूट चढ़ेगा। 9 किसका होता है, 3 का, और k से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, देख लेते हैं। हमारे पास कितना है, 3 के। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 5 के से के कैंसिल, आंसर आ गया 3/5। कॉस तो हमें पता ही है, तो हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3 के। बेस हमारे पास कितना है, 4 के। के से के कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3/4। अगला क्या होता है अपने, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है h/p।
एच हमारे पास कितना है 5 के, पी हमारे पास कितना है 3 के से के कैंसिल, तो कॉसेक थीटा हमारे पास आ गया 5/3। अगला क्या आता है अपना सेक थीटा। सेक थीटा होता है H/B। तो H हमारे पास कितना है 5 के, B हमारे पास कितना है 4 के, तो आंसर आ गया 5/4। लास्ट बचता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है B/T। तो बेस हमारे पास कितना 4 के, 3 के से के कैंसिल, आंसर आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वो दिया 2 tan A = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक। किसकी फाइंड करनी है हमें सेक। तो हम जानते हैं ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो tan A ये हो जाएगा 3/2। फिर से वही काम करना है, लेट द रेशियो बी के। अब 10 होता क्या है P/B, तो P हो जाएगा 3 के, B हो जाएगा 2 के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, बेस हमारे पास कितना है 2 के, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 के, 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4 के स्क्वायर, 3 का क्या हो जाएगा बेटा 9 के स्क्वायर, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 के स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, और 13 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं इसलिए इस पर रूट रहेगा, और के से स्क्वायर कैंसिल। अब पूछा क्या हमसे सेक है, अब वही है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो ये होता है अपना H/B। अब H हमारे पास कितना है √30 के, बेस हमारे पास कितना है 2 के से के कैंसिल, आंसर आ गया 13/। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले समझने के से पहले हम कुछ चीज सीखेंगे कि A/B + C/D, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, हमें यहाँ चारों टर्म क्या दिए अलग अलग दिए, तो करना क्या है नीचे वाले को करो मल्टीप्लाई B/D, और क्रॉस मल्टीप्लाई A का कर दो D से प्लस B का कर दो C से। अगला क्या है, अगर बेस सेम, सॉरी अगर डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो डिनोमिनेटर सेम, तो करना क्या इनका एलसीएम आएगा C, और ऊपर वाले सेम टू सेम लिख देना। इस कॉन्सेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन होंगे वो तुरंत हो जाएंगे। अब इसमें देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ABC, और राइट एंगल कहां पर है B। अब ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट एंगल किस पे दिया है B पर, तो यहां पर B हमने बना दिया 90 डिग्री। A और C तुम कहीं भी मान सकते हो, बस इतना याद रखना जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ क्या होगा बेस। तो ये होगा अपने पास A और ये होगा अपने पास C। अब साइन ए, फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, साइन क्या होता है P/H। तो P हमारे पास क्या होगा, A के सामने वाला एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर साइड, और C के सामने वाली साइड क्या होगी बेस, तो ये हो जाएगा 7 के, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25 के। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है आपको, जिसकी वजह से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 के स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है ये कितना है 7 के स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 में कितना होता है 49 के स्क्वायर। ये प्लस वाला जरा किसका हो जाएगा माइनस का, 625 में 49 जाएगा, तो ये हमारे पास बचने वाला है 576, और 576 होता है 24 का स्क्वायर रूट, तो बेस की वैल्यू आ गई 24 की। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कॉस सी, और कॉस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7k अपॉन 25k, के से के कैंसर, तो 7/25 अपना क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस थीटा दिया √3/2। इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे पास। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने सिखाया पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। दूसरा हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए साइन थीटा कि 0 में कितनी होती है, 30 में कितना होता है, 45 में कितना होता है, 60 में कितना होता है। ठीक है, इस टेबल को आप लोग ध्यान से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस टेबल को याद करेंगे। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं इस टेबल से। कॉस थीटा दिया √3/2, तो हमें देखना पड़ेगा कॉस में √3/2 किसकी होती है। कॉस में √3/2 होती है साइन कॉस 30 की। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस में किसकी होती है 30 की। यहां करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो देखा जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। हमारे पास जो एंगल आ गया 30 डिग्री। अब इसमें हम पुट कर देंगे कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30। अब देखना पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर 30 और सेक स्क्वायर 30 कितना होगा। तो कॉसेक 30 होता है हमारे पास 2, तो होल अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। सेक 30 होता है जो हमारा कॉस 30 होगा उसका जस्ट अपोजिट, ये जो हो जाएगा 2/√3 का। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, 2 2 जा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल। और अभी मैंने सिखाया था आपको कि अगर चारों टर्म अलग अलग हो तो हम इनका मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देखो चारों टर्म अलग अलग दिख रहे हैं, तो एलसीएम कितना लेंगे अपन 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, तो आपका आंसर आ गया ये 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। मैंने बोला 90 डिग्री यहां पर उसको बना लो Q, बाकी P और R को हम कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने P मान लिया यहां पर, R मान लिया यहां पर। गिवन क्या है PR प्लस QR कितना दिया 25 सेंटीमीटर, PQ दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। फिर से हम इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा अपने पास PR का स्क्वायर, बेस हमारे पास होगा PQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होगा RQ का स्क्वायर। अब PR हमें पता तो है नहीं, लेकिन यहां से हम PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। PR की वैल्यू कितनी आएगी 25, ये प्लस वाला जरा किसका हो जाएगा माइनस का। इसमें पुट करते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, PQ को हमें दिया 5 सेंटीमीटर और RQ की RQ रखना है। अब यहां यूज होगा A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस का A माइनस B का क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो रखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 5 का स्क्वायर 25 प्लस RQ स्क्वायर, ये प्लस वाले इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये हो जाएगा आपके पास 625 प्लस QR स्क्वायर, 25 2 जा 50 QR माइनस 25 माइनस, इसको QR लिखो चाहे RQ, बात बराबर है। ये प्लस माइनस आपस में क्या हो गया कैंसिल। 625 में 25 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास
600 और ये बचेगा माइनस का तरह किसका हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर, ये मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया तो यहां से हम पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें पुट करके। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है साइन पी, तो फिर से वही साइन क्या होता है P अपॉन एच। अब हमारे पास P क्या है आर क्यू, H क्या है हमारे पास पी आर, और आर क्यू हमारा निकल के आया है 12 अपॉन पी आर कितना है हमारे पास, पी आर हमारे पास 13। ऐसे हमें पूछा है कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास कितना है 5 और ये कितना है हमारे पास 13। लास्ट बचता है 10p, तो 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12, बेस कितना है हमारे पास 5। ये इसका क्या है आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टेबल ये देखिए 5 अपॉन 8। अब सेक 60, ये लिखा है सेक 60, सेक 60 कितनी होती है 2, तो यहाँ रखो 2, स्क्वायर लगा दो स्क्वायर लगा दो, माइनस 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60 कितनी होगी रूट 3, स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये कितना होता है 1 अपॉन रूट 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया हमने 1, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का 2 से डिवाइड देना कितना आएगा 1, और 1 5 जा 5, 1 का 2 से देंगे 2, 2 3 जा 6, प्लस 2 का 2 से देंगे 1, 1 1 जा 1, 5 और 1 6 माइनस 6, ये आपको बचेगा 0 अपॉन 2। आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए दिया हमें 1/2, हमें फाइंड करना है एंगल। ये अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि कॉस में 1/2 किसकी होती है वैल्यू, तो कॉस में वैल्यू होती है 60, तो एंगल हमारे पास कितना आ गया 60, आंसर आ गया। नेक्स्ट √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा है साइन कॉस को छोड़कर बाकी सब किस में चेंज करते हैं साइन कॉस में, लेकिन कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है यहाँ पर कि साइन कॉस ऑलरेडी दिया है तो करेंगे कैसे। इसको सिंप्लीफाई करो, ये माइनस का जरा किसका हो जाएगा प्लस का। जब भी साइन कॉस दिखे हमें कोशिश करो इसको tan बनाने की, या फिर कॉट। साइन कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन इक्वल टू √3। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। हमें देखना पड़ेगा कि कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है अपनी 30, तो कॉट 30, तो कंपेयर करने पर एंगल कितना आ गया 30। अब इसके बाद तुमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, तुमसे पूछ लिया बताओ सेक थीटा क्या होगा, तो यहाँ रखो तो सेक थीटा की वैल्यू 30, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3। अगला क्या है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन में किसमें आता है एमसीक्यू में। तो मैंने बोला साइन और कॉस जब दिखे या तो इनको tan बनाओ या फिर कॉट बनाओ, तो ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ आएगा डिवाइड में, इक्वल टू क्या बचा 1। जब जो डिवाइड में गया तो यहाँ 1 लिखना, 0 लिखने की गलती ना करें। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है
45 की। तो कंपेयर करने पर एंगल हमारे पास आ गया 45। अब यहां पुट करो, tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45, ये होता है 1, ये भी होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका आंसर? tan a माइनस बी अपन अपॉन √3 दिया, tan a प्लस बी क्या दिया? √3। ये क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे हम। हमें सिर्फ इन क्वेश्चन में ये देखना है, अगर इधर tan है तो इधर भी tan होना, इधर sin है तो इधर भी sin होना। तो tan ऑलरेडी दिया है, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 30। तो कंपेयर करने पर a माइनस बी कितना आ जाएगा हमारे पास? 30। ये अपनी कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट। सेम टू सेम यहां करना है आपको, ये किसकी वैल्यू होती है? 60। तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि अगर साइन डिफरेंट हो तो हमें यहां करना ऐड, और अगर साइन सेम होते तो हम यहां क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट। ऐड करने पर b से b क्या हो जाएगा? कैंसल। a और a कितना हो जाएगा? 2a। 60 एंड 30 कितना हो जाएगा? 90। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30। a की वैल्यू कितनी है? 45 माइनस b 30। ये हो जाएगा b इक्वल टू, b उधर गया, 30 इधर आएगा, 45 माइनस 30, ये आपका आंसर आ गया 50। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए बनता है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 वेरिएबल आ जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है, साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू दिया 1/2, कॉस b प्लस सी माइनस ए दिया 1/√2। मैं फाइंड करना एंगल a, एंगल b, एंगल c। तो हमने बोला था अगर साइन लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में क्या बनना पड़ेगा? साइन। तो साइन में 1/2 किसकी होती है? 30 की। कॉस में किसकी होती है? 45। कंपेयर करने पर हमारे पास इक्वेशन आ गई a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30, ये आ गई b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 40। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ऐड करने पर प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसल। तो a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, बचा b। b और b कितना हो गया? 2b। 30 और 45 कितना हो गया? 75। ये 2 जाएगा डिवाइड में तो आंसर आ जाएगा 37.5। b की वैल्यू तो आ गई। 3 इक्वेशन बनेंगी क्योंकि 3 वेरिएबल दिए हैं। तो अगली हमने देखा जो b की वैल्यू आई है वो हमने किस में रख दी? फर्स्ट इक्वेशन रख दो या फिर सेकंड में, किसी भी एक इक्वेशन में रखनी है आपकी। तो हमने क्या रख दिया? फर्स्ट में। तो जैसे ही b की वैल्यू 37.5 रखी, प्लस वाला उधर किसका होगा? माइनस का। तो ये आंसर आ गया a माइनस सी 7.5। और हम जानते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर भी v की वैल्यू रखने पर किसमें आएगा इक्वेशन? किसमें नहीं? a और c में। ये इक्वेशन भी a और c में, ये भी क्या है? a और c में। दोनों को हमने ऐड कर दिया, c से c हो गया कैंसिल, a और a कितना हो गया? 2a। इन दोनों को प्लस माइनस किया 135 आ गया, 2 से डिवाइड दिया आगे 67.5। b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, किसी भी इक्वेशन रख दो, किसकी आ जाएगी? c की। तो हमने रख दी थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन रखने c की कितनी आ गई? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को जरूर याद करना। साइन का इनवर्स कौन होता है? कोसेक।
कोसेक का क्या होता है, साइन। तो साइन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। बार बार इन फॉर्मूलों को बोलते रहिए, कहीं कॉपी पेन में लिखिए जिससे आपको याद हो जाए। कॉस क्या होता है 1/sec। सेक क्या होता है 1/cos। टेन क्या होता है 1/cot। कॉट क्या होता है 1/tan। सिर्फ 3 याद करने, 3 उसके जस्ट अपोजिट है। साइन का कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा साइन। कॉस का सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा कॉस। टेन का कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा टेन। दो और फॉर्मूले याद रखेंगे। टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अब टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट। तो साइन अपॉन कॉस को जब इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। नेक्स्ट 3 फॉर्मूले हैं अपने पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। याद रख सकते हो इसको स्टूडेंट से। एस पहले आता है और टी बाद में आता है, तो कंफ्यूज मत होना कि टेन माइनस सेक होता है कि सेक माइनस टेन होता है। इसमें तो प्लस है साइन और कॉस, चाहे कॉस को इधर लिखो चाहे इधर लिखो। इसमें याद रखना, इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर है और इसमें कितने 3, तो बड़ा वाला क्या आएगा पहले आएगा। इन्हीं से ये वाले फॉर्मूले बनेंगे। जो प्लस वाला उधर किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस वाला उधर किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर किसका हो गया प्लस का, और ये प्लस का वन इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। सेम किसमें बन गया कॉसेक थीटा में। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं फॉर्मूले बेस पे होंगे, जो कि हम करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये क्या ब्लर क्यों हो गया।